सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि उनमी शेंग ने निहिलिटी डिवरिंग फ्लेम सीड को बाहर निकाल लिया था और अपनी डूक्यू एनर्जी से उसे पावर दी थी, जिससे उसने जियोयान पर हमला कर दिया था। उसने जियोयान को एक स्पीयर में कैद कर लिया और लगातार उसकी एनर्जी को सोख रहा था। जियोयान ने अपनी टेक्निक से उस ब्लैक होल पोर्टल को नष्ट करने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हुआ और लगातार उसकी शक्तियां कमजोर होती जा रही थी। और तभी लिटी ली बाहर निकल आया था, जिससे अच्छे से पता था कि असली निहिलिटी डिवाइनिंग फ्लेम नहीं है, इसीलिए उसने उस फ्लेम पर हमला करके अपने जायंट फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था। सभी हैरान रह गए थे कि जियोयान के पास फ्लेम स्पीड मौजूद है। लिटी ली ने सीधा निहिलिटी डिवाइनिंग फ्लेम सीड पर हमला कर दिया, जिससे वो बचकर भागने लगा, पर लिटी ली ने उसे पूरी तरीके से निगल लिया था। जियोयान की डूक्यू एनर्जी कम होने से वो कमजोर पड़ रहा था, पर तभी लिटी ली ने हुनमी शेंग पर हमला करके उसे दूर धकेल दिया था और फिर उसने जियोयान के लिए कई सारे एंग्री बुद्धा फायर लोटस को क्रिएट किया, जिसके हमलों से हुनमी शेंग बुरी तरह से घायल हो गया था। पर जब उसने जियोयान के पिता को मारने की धमकी दी तो जियोयान को गुस्सा आ गया और उसने हुनमी शेंग को ही मार डाला था। अब सभी काफी ज्यादा खुश थे कि स्काई मेंशन अलायंस जीत गया है। फिर अब हमें फॉलन स्टार पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी सैनिक तैनात थे। उन्हें अंदाजा था कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हॉल ऑफ सोल से उन पर हमला कर सकता है, इसीलिए रात होने के बावजूद भी वो सभी पूरी तरीके से सतर्क थे। फेंग जियान भी वहीं मौजूद थे। मौसम पूरा शांत लग रहा था, धीमी हवाएं चल रही थी। तभी अचानक एक एनर्जी से वहां एक सील एक्टिवेट होती है और कई सारे पोर्टल क्रिएट होने लगते हैं। सभी घबरा जाते हैं और उनसे बैटलशिप बाहर आने लगती है। मो किंग लुआन भी वहीं मौजूद थी, उसका भी दिल घबराया हुआ था। पर तभी जब वो साफ तौर पर उन बैटलशिप और उनसे निकलता हुआ ऑरा महसूस करती है तो तुरंत समझ जाती है और खुशी से कहती है कि ये जियोयान है और वो सभी वापस आ गए हैं। अब हमें जियोयान को दिखाया जाता है, जो अभी अपनी जीत से काफी खुश था, और जियो चैन, मास्टर याओलाओ और बाकी सभी भी काफी खुश नजर आ रहे थे। और अब जियोयान आगे आकर कहता है कि हम जीत गए। सभी फॉलन स्टार पवेलियन के लोग खुशी से झूम उठते हैं और अब सभी एल्डर और सैनिक, यंग अलायंस लीडर, मास्टर याओलाओ और बाकी सभी को जीत की बधाई देते हैं। हर एक स्काई मेंशन अलायंस का मेंबर काफी ज्यादा खुश था और अब सभी स्काई मेंशन अलायंस के नारे लगाने लगते हैं। और अब स्काई मेंशन अलायंस की हॉल ऑफ सोल्स के खिलाफ जीत की खबर पूरे सेंट्रल प्लेन्स में फैल गई थी, इसीलिए वो कई सारे फैक्शन जो हॉल ऑफ सोल्स से पीड़ित थे और जो पहले स्काई मेंशन अलायंस से डरते थे, वो भी अब स्काई मेंशन अलायंस में शामिल होने आ रहे थे, जिससे स्काई मेंशन अलायंस की ताकत अब धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ गई थी। हॉल ऑफ सोल्स का खतरा फिलहाल अभी टल गया था, जिससे स्काई मेंशन अलायंस के मेंबर्स को कुछ समय के लिए शांति मिल गई थी। लेकिन जियोयान अभी काफी ज्यादा परेशान था। वो फॉलन स्टार पवेलियन के उस एकांत कल्टिवेशन एरिया के पास आता है और उसके हाथ में उस तुओशी एशियंट जेट का एक टुकड़ा था, जिसमें मौजूद रेड एनर्जी अभी भी फ्लिकर हो रही थी, जो इस बात का सबूत था कि उसके पिता जियोजान अभी भी जिंदा है। वो जब सामने मौजूद पानी में देखता है तो उसे बांस की झलक दिखाई देती है। जब अपने पिता के साथ था, वो उसके बारे में काफी चिंतित रहते थे और उन्होंने जियोयान को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव लगा दिया था। जियोयान उन्हें याद करते हुए कहता है कि पिताजी, आपका ये बेटा अयोग्य है, इस बार भी मैं आपको नहीं बचा सका। तभी वहां पर कदमों की आहट सुनाई देती है। मास्टर याओलाओ भी वहां गए थे। वो जियोयान के कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला देते हैं और उसे एहसास दिलाते हैं कि तुम अकेले नहीं हो और मैंने तुम्हारे पिता की कैद की सही जगह का पता लगाने के लिए लोग भेजे हैं। जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम तुरंत उन्हें बचाने जाएंगे। जियोयान उनकी बात मान लेता है और मास्टर को इसके लिए थैंक्स कहता है। अब हमें दूर एक अनजान कस्बे का सीन दिखाया जाता है, जहां एक रूम में वाइट ग्रेश कपड़ों वाला एक मास्टर मौजूद था, जो आराम से बैठकर बुक पढ़ रहा था। तभी वहां पर एक लड़का आता है जो कहता है कि महोदय, आपके लिए एक लेटर आया है। वो मास्टर कहता है कि इसे यहीं रख दो। वो लड़का उसकी बात मानकर उस लेटर को वहीं रखकर चला जाता है। वो अननोन मास्टर जब उस लेटर को उठाता है तो उसकी एनर्जी से उस लेटर पर लिखी हुई चीजें विजिबल हो जाती है। उस खत को पकड़कर उसे पता चलता है कि हॉल ऑफ सोल्स और स्काई मेंशन
मिशन अलायंस की फाइट में होलो सोल से हार गया है और जियोयान ने हुन मिशेंग को मार डाला। वो मिस्टीरियस मास्टर उस लेटर को जला देता है और कहता है कि लगता है कि मैंने उस गिरे हुए जियो कबीले को काफी कम आंका, और वो अपना फेन लेकर बाहर निकल आता है। तभी एक आदमी वहां से गुजरता है और कहता है कि यंग मास्टर, आज आप इतनी जल्दी बाहर निकल आए। वो मास्टर दिखने में तो काफी इज्जतदार और सज्जन पुरुष लग रहा था, जिसको हर कोई रेस्पेक्ट दे रहा था और उसकी परवाह करता था। तभी उसे लोगों की आवाजें सुनाई देती है। लोग स्काई मेंशन अलायंस की जयकारे लगा रहे थे और कहते हैं कि मेंशन का उदय हुआ है और होलो सोल से बर्बाद हो गया, इसीलिए हर घर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ये आवाजें उस मिस्टीरियस मास्टर के कानों में चुभने लगती है। लोग उसके होलो सोल को कमजोर समझ रहे थे। कुछ तो ये कह रहे थे कि सेंट्रल प्लेन्स अब साफ हो गया है, होलो सोल हमारा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अब आसमान भी साफ हो गया है, काले बादल हट चुके हैं और अब हम रात में भी शांति से घूम सकते हैं। वो मिस्टीरियस मास्टर आसमान में देखता है और कहता है कि आसमान वाकई साफ लग रहा है। तभी देखते देखते वो आसमान बदलने लगता है, काले बादल छाने लगते हैं और तभी वो मिस्टीरियस मास्टर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे हर तरफ तेज रेड ऑरा फैल जाता है। हर कोई फ्रीज हो जाता है और उसकी पावर से आसमान में एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे लोग तड़पने लगते हैं। उनकी बॉडी से एनर्जी निकलने लगती है। वो जान की भीख मांगने लगते हैं, पर तभी उनकी बॉडी से सारी एनर्जी निकलने की वजह से वो नष्ट होने लगते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो मास्टर कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि उन कबीले का लीडर हुन तियान डी था, जो 9 स्टार फाइट संत है। वो कहता है कि जियो जुआन, अगर तुम सच में पुनर्जन्म लेकर मेरे खिलाफ खड़े होते तो शायद मुझे थोड़ा मजा आता, लेकिन अफसोस की बात है कि ये जियोयान तो बस तुम्हारे वंश का एक कमजोर सा बच्चा है जो सिर्फ तुम्हारी परछाई ढूंढ रहा है। वास्तव में ये काफी बोरिंग है। और वो फुल स्पीड में आगे बढ़ते हुए सभी लोगों को मारने लगता है। हंसता खेलता शहर जहाँ चारों तरफ खुशियां थी, वो एक ही पल में खून में सन गया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि हुन तियान डी काफी बेरहम है। वहीं जियोयान को दिखाया जाता है जो उस एकांत में फालन स्टार पवेलियन की केव में कल्टीवेशन कर रहा था। वो कई दिनों से अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। जियोयान कहता है कि भले ही फायर संत के लेवल को बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन इन 3 महीनों के अभ्यास के बाद मेरी डूक्यू बढ़ने के बजाय लगातार कम हो रही है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उस नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम के सीड को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, पर वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। वो समझ जाता है कि ये बीट कोई नॉर्मल बीट नहीं है। तभी उसके पास एक पोर्टल खुलता है, जिससे लिटिली उस नीलिटी डिवोरिंग सीड फ्लेम के बीट को अपने पास ले लेता है। वो एक पिलर के पीछे छिपा हुआ था और बेबी काफी खुश होता है, पर जियोयान को इसका पता चल गया था, इसीलिए उसे कहता है कि जल्दी बाहर आओ। लिटिली को अंदाजा नहीं था कि जियोयान को इसका पता चल गया है, इसीलिए उसे छिपा लेता है और छिपने की कोशिश करता है। पर जियोयान जब उसे बाहर आने को कहता है तो वो ऐसा दिखावा करता है कि मैंने उसे नहीं लिया, देखो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जियोयान एक पोर्टल खोलकर उसकी टांग पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और उसे झटकने लगता है, जिससे उसके कपड़ों से वो नीलिटी डिवोरिंग बीट बाहर निकल जाता है। जियोयान कहता है कि मुझे ऐसा लगता था कि लिटिली के द्वारा रिफाइन की गई इस नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम को सोखकर मेरी डिवोरिंग पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और जिससे मेरी कल्टीवेशन स्पीड दुगनी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और उल्टा इसने तो मेरी डूक्यू एनर्जी को निगल लिया और वो उसे अपनी स्पेस रिंग में रखने लगता है। पर लिटिली उसे रोकने लगता है, जैसे वो उससे मांग रहा हो। जियोयान उसे कहता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए। इससे वो काफी खुश हो जाता है और हमें जवाब देता है। जियोयान कहता है कि मुझे डर था कि ये नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम की पावर तुम्हारी शक्ति को नुकसान पहुंचाएगी, इसीलिए मैंने इसे तुम्हें नहीं दिया। पर लिटिली पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था कि वो इसे रिफाइन कर सकता है, इसीलिए जियोयान उसे कहता है कि तुम गुस्सा मत करो, अगर ये चीज मेरे काम की नहीं है तो तुम इसे खेलने के लिए रख सकते हो। इससे वो लिटिली काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे जल्दी से अपने पास ले लेता है और उसे निगल लेता है। जियोयान इससे परेशान हो जाता है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो। पर लिटिली ऊपर आसमान में चला जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस नीलिटी डिवोरिंग सीड की एनर्जी को बाहर निकालने लगता है और उसकी प्यूरिफाइंग प्रोसेस को शुरू कर देता है। जियोयान समझ जाता है कि ये इस नीलिटी डिवोरिंग बीट को रिफाइन कर रहा है। तभी लिटिली की बॉडी से काफी तेज मात्रा में उस नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम एनर्जी निकलती है। लिटिली अपनी फ्लेम पावर से उस एनर्जी को कवर करके उसे रिफाइन
रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जिससे तुरंत उसकी पावर बढ़ जाती है और उसके माथे पर मौजूद मार्क भी अपग्रेड हो जाता है, जो इस बात का सबूत था कि उसकी पावर में काफी सुधार हुआ है। और अब लिटिली उस डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पोर्टल खोलता है, जिससे वो आसपास मौजूद एनवायरनमेंट में मौजूद सारी एनर्जी को सोखना शुरू कर देता है। आसपास की सारी एनर्जी उस पोर्टल में समा जाती है और काफी सारे क्रिस्टल फॉर्म में बदल जाती है। लिटिली उन्हें निगलकर अपनी पावर को बढ़ाता है और साथ ही इससे जियोयान को भी उसकी खोई हुई डूक्यू एनर्जी वापस से मिल रही है। जियोयान इससे हैरानी से कहता है कि तो तुमने उस नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम सीड को रिफाइन कर लिया। तो लिटिली उस एनर्जी को पूरी तरह से सोखकर रोबदार लहजे में हाँ में जवाब देता है और कहता है कि तुमने देखा ना कि मेरी पावर कमाल की है। जियोयान कहता है कि वास्तव में तुम कमाल के हो और अब तुम्हारे पास नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम की डिवोरिंग पावर भी आ गई है। वास्तव में मैंने तुम्हें गलत समझा था और अब लिटिली का पेट भर गया था, इसीलिए वो जियोयान के पास वापस आ जाता है। उसे तेज नींद आ रही थी, इसीलिए वो जियोयान के हाथ पर ही सो जाता है। जियोयान कहता है कि छोटा दोस्त खुद भी कल्टीवेशन कर सकता है, वास्तव में कमाल का है, और वो उसे अपने अंदर रख लेता है और कहता है कि तुम अच्छे से काम करना। तभी वहाँ मास्टर या ओलावा आ जाते हैं। जियोयान उन्हें देखकर खुश होता है और उनके पास जाकर कहता है कि मास्टर आपका यहाँ आना कैसे हुआ। मास्टर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में बाधा नहीं डालना चाहता था, पर तुम्हारे लिए 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब ने एक मैसेज भेजा है और उन्होंने इसे खास तौर पर सिर्फ तुम्हें ही सौंपने को कहा था, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। जियोयान जब उस स्केल मैसेज को देखता है तो उसे विजन दिखाई देते हैं, जिसमें वो देखता है कि 9 सेरेन पाइथन ट्राइब पर फिनिक्स ट्राइब के लोग हमला करने के लिए आ गए हैं, क्योंकि वो मेडुसा को अपने साथ ले जाना चाहते थे। जियोयान को इससे काफी गुस्सा आ जाता है और उसे मेडुसा की फिक्र होने लग जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।